सो क्लास फर्स्ट वीडियो में हमने देखा कि मेजरमेंट करते कैसे हैं और क्यों करते हैं। ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है आपका इंटरव्यू पॉइंट ऑफ बेसिस से। किताब पढ़िएगा या नोट्स पढ़िएगा, इससे आपका रिटन कंपटीशन तो निकल जाएगा, लेकिन इंटरव्यू में जब जाइएगा तो इंटरव्यू में आपसे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछता है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा हो जाता है। तो वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन के लिए जैसे कि आपसे यही पूछ देगा कि ये सब करते क्यों है। एप्लीकेशन बेस्ड जो नॉलेज होता है वो जल्दी, उसके लिए ही आप लोग को ट्रेनिंग का एक प्रावधान है जो 5th सेम में है, ताकि इंडस्ट्री से आप जाके ट्रेनिंग लीजिए, वहाँ पे एप्लीकेशन सीखिए। इसलिए इंटरव्यू में एप्लीकेशन की ज़्यादा क्वेश्चन आता है। तो जो भी है, हम लोग जो भी पढ़ाई करेंगे संग संग सब चीज़ का तैयारी रहेगा, रिटन का भी, इंटरव्यू का भी, और आपके सेमेस्टर एग्जाम तो आप लिख ही दीजिएगा। तो यही सब है। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग देख रहे थे कि यहाँ पे एक मास्टर कैलिब्रेटर है, इसमें डिवाइस अंडर टेस्ट था। अब ये डिवाइस अंडर टेस्ट है तो ये 100 को ये 99 भी पढ़ सकता है, 98 भी पढ़ सकता है, 97 भी पढ़ सकता है। अब ये डिवाइस कुछ भी पढ़ सकता है। अब उसके अनुसार उस डिवाइस, ये पैरामीटर पे वो डिवाइस कैसा काम कर रहा है, उसके अनुसार उस डिवाइस का पूरा कैरेक्टरिस्टिक हम लोग डिफाइन करते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक जो होता है वो 2 तरीके का होता है, स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक, डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक ऐसे होते हैं कि विद द टाइम बीइंग वो चेंज नहीं होते हैं, होते भी हैं तो इतना कम कि उसको हम इग्नोर कर सकते हैं। उसको कहेंगे स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक। स्टैटिक मतलब कि वो स्टैटिक है, उसका वो चेंज नहीं हो रहा है, और होगा भी तो बहुत माइन्यूट और लंबे समय में जब उसको नापेंगे। और डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक जब की बात करें तो डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक वैसा कैरेक्टरिस्टिक है जो चेंज होते जाता है टाइम के साथ। ठीक है, तो 2 कैरेक्टरिस्टिक आपको पढ़ना है। तो स्टार्टिंग में जब एकदम आदि पहले चले जाइए, जब ये सब सिस्टम नहीं था, एसआई सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट नहीं था, कुछ नहीं था, तो उस समय हर एक का अपना अपना चला आता था। हम लोग के यहाँ अपना सिस्टम जो था वो, अब शायद आप लोग याद है या नहीं याद है, हम लोग क्या शेर चलता था, शेर, सवा शेर, 1 शेर, मतलब एक ऑलमोस्ट 1 kg के इक्वल शेर होता था। ये हम लोग का सिस्टम है, इंडियन का सिस्टम था। ऐसा यूनिट ऐसा नहीं है कि सारे कंट्री ने, उन्होंने BIPM में जो बना था उसको सारा कंट्री अडॉप्ट कर ही लिया है। म्यांमार है, USA है, अभी भी कंप्लीटली उसको अडॉप्ट नहीं किया है, लेकिन फिर भी ऑलमोस्ट कंट्रीज लोग उसको अडॉप्ट कर लिया है ऐसा यूनिट को। तो स्टार्टिंग की बात कर रहे थे। स्टार्टिंग में हम लोग के यहाँ क्या था कि एकदम बहुत पहले उस समय रॉयल हैंड को ही हम लोग लेंथ मानते थे। राजा का हाथ, अगर राजा छोटा निकल गया तो उसका हाथ भी छोटा, तो सारा का सारा मेजरिंग सिस्टम जो मार्केट में यूज हो रहा है वो छोटा हो जाएगा। राजा बहुत लंबा हो गया, उसका हाथ लंबा हो गया, तो सारा का सारा मेजरिंग सिस्टम लंबा हो गया। ये नॉन यूनिफॉर्मिटी थी। विद द टाइम बीइंग हम लोग इवॉल्व करते गए, जैसे जैसे हम लोग का ग्रोथ हुआ, इस चीज में स्टैंडर्डाइजेशन आते चला गया, और आज जो है पूरे वर्ल्ड में एक स्टैंडर्ड फॉलो हो रहा है जो एसआई यूनिट में है। ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट में है। अब हम लोग स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक का कुछ ये देखते हैं, एक्यूरेसी, प्रिसीजन, सेंसिटिविटी, लिनियरिटी, रिप्रोड्यूसिबिलिटी, रिपीटेबिलिटी। तो अब देखिए, ये डिवाइस अंडर टेस्ट मास्टर कैलिब्रेटर हम लोग लगाए हैं। इसका 2 काम कर सकते हैं, कैलिब्रेशन से 2 काम होगा। या तो ये एकदम नया डिवाइस है तो इसको कैलिब्रेट कर देंगे। कैलिब्रेट करने का मतलब है कि ये जैसे एक स्केल है, इस स्केल में इसका यहाँ पे क्या क्या रीडिंग आएगा उसका हम लोग, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, क्या आएगा। मास्टर कैलिब्रेटर में जैसे कि 100 दिए तो 100 कहाँ पे आया, या 1 वोल्ट दिए कहाँ पे आया, तो इसका हम लोग स्केल पे उसका रीडिंग बैठा दिए। ये स्टार्टिंग में किया। अब सेकंड बार में आते हैं। तो सेकंड बार में हम लोग किसी भी सिस्टम का, आप लोग को पता होना चाहिए कि PSUs में जितना भी BHEL है, बेल है, जितने ONGC है, ऑयल है, वहां पे जितने भी एपरेटस यूज हो रहे हैं, अगर वो एकदम न्यू एपरेटस है तो 3 इयर्स, और 3 इयर्स के बाद हर एक एपरेटस को हर एक साल कैलिब्रेट होना जरूरी है, उसका कैलिब्रेशन होना जरूरी है। अगर एक एपरेटस है, मान लीजिए वो 1 लीटर का एपरेटस है, वो द टाइम बीइंग उसमें डेटोरिएट हो गया, उसमें 900 ml ही अब उसमें ले रहा है और उसको 1 लीटर बोल रहा है, वो एपरेटस आउट ऑफ डेटेड हो गया, उसको हटाना पड़ेगा, सर्टिफिकेट लेना जरूरी होता है। तो ये जब बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कीजिएगा तो आप देखिएगा कि कैलिब्रेशन का पूरा एक टीम होता है,
वो कैलिब्रेट करते हैं, जो चीजें यूज हो रही है लेबोरेटरी में या जो चीजें यूज हो रही है कहीं इंडस्ट्रीज में, वो सबको कैलिब्रेट कराती है। तो कैलिब्रेट करना इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपके यहाँ अगर मान लीजिए कॉलेज में कोई मल्टीमीटर रखा हुआ है, तो वो मल्टीमीटर कितना डेटोरिएट कर दिया आपको भी पता होना चाहिए। वो 100 को क्या नाप रहा है, उसका पूरा का पूरा कैलिब्रेट करके उसको शीट आएगा। तो ये होता है, तो हम लोग उसको कैलिब्रेशन में डालते हैं। तो हर एक साल उसका कैलिब्रेशन होना जरूरी होता है। तो डिवाइस अंडर टेस्ट जो होता है उसको कैलिब्रेट कर रहे हैं। अब उसका कैलिब्रेशन जब कर रहे हैं तो उसका सबसे पहले चीज हम लोग उसका नापते हैं एक्यूरेसी। एक्यूरेसी क्या है? मीन्स डिग्री ऑफ क्लोजनेस। डिग्री ऑफ क्लोजनेस वो जो वैल्यू है, मान लीजिए इन दिस केस ये जो 100 है, 100 के कितना क्लोज ये रीडिंग दे रहा है। इससे हम 100 वोल्ट जनरेट किया है, तो ये 100 को ये कितना पढ़ रहा है। जैसे कि ये 3 रीडिंग है, अब ये 3 में ही पता चल जा रहा है कि अगर 3 डिवाइस है, एक 99 पढ़ा, एक 98 पढ़ा, एक 97 पढ़ा, अगर 3 अलग अलग डिवाइस है तो हमको पता चल गया कि जो 99 पढ़ रहा है वो ज्यादा एक्यूरेट है। यहाँ रिलेटिवली बात कर रहे हैं, ये ज्यादा एक्यूरेट है। तो उसी तरीके से हम लोग देखते हैं इसमें कि डिग्री ऑफ क्लोजनेस, क्लोज कौन कितना ज्यादा तक है, ये एक्यूरेसी को डिफाइन करेगी। ठीक है, तो यानी इसको कन्फर्मेटी ऑफ ट्रूथ भी कहते हैं। कन्फर्मेटी ऑफ ट्रूथ जो वर्ड है, ये वर्ड आप लोग के एग्जाम में जो 4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहते हैं उसमें ये वाला वर्ड अगर दिख जाए, डिग्री ऑफ क्लोजनेस या कन्फर्मेटी ऑफ ट्रूथ, ये 2 वर्ड अगर कहीं दिख गया वही करेक्ट आंसर है अगर एक्यूरेसी पूछ रहा है तो। नेक्स्ट, एक्यूरेसी के बाद सेकंड ऑप्शन आता है प्रेसिजन। प्रेसिजन में क्या है कि मेजर द रिप्रोड्यूसिबिलिटी ऑफ मेजरमेंट। रिप्रोड्यूसिबिलिटी ऑफ मेजरमेंट को कितना रिप्रोड्यूस कर रहा है, एक वैल्यू को कितना वो बार बार ला रहा है, इसको कहते हैं प्रेसिजन। ठीक है, तो इसमें जो है ये डिग्री ऑफ क्लोजनेस नहीं है, डिग्री ऑफ एग्रीमेंट है। एग्री कितना कर रहा है, मान लीजिए जैसे कि एक ए है, एक बी है, ठीक है, और ट्रूथ वैल्यू जो है वो 10 एम्पियर है। ठीक है, 10 एम्पियर है। अब ये 10 एम्पियर को ए जो है एक बार पढ़ा 9 एम्पियर, एक बार पढ़ा 9 एम्पियर, एक बार पढ़ा 8 एम्पियर, एक बार पढ़ा 9 एम्पियर और एक बार पढ़ा 8 एम्पियर। ठीक है, और यही एपरेटस बी जो है इसको 8 एम्पियर पढ़ा, 8 एम्पियर पढ़ा, 9 एम्पियर पढ़ा, 8 एम्पियर पढ़ा, 9 एम्पियर पढ़ा। हालांकि ये देखा जाए तो इसने जो है 1 2 3 टाइम्स 9 एम्पियर और इसने ओनली 2 टाइम्स 9 एम्पियर, यानी क्लोजनेस जो है 10 के ये 9 एम्पियर है। तो यानी डिग्री ऑफ एग्रीमेंट की जब बात होगी, एग्री जो कर रहा है ट्रू वैल्यू के ज्यादा क्लोज, जो एग्री कौन कर रहा है, ए कर रहा है। ए जो है वो ट्रू वैल्यू के ज्यादा क्लोजली एग्री कर रहा है। तो यानी कि ये जो है 9 है, इसका आएगा, इसका आ जाएगा 8A, क्योंकि इसने 3 बार रिपीट किया है 8A को और इसने 3 बार रिपीट किया है 9A को। तो यहाँ पे हम लोग इससे प्रिसीजन से भी देख लेंगे कि एग्री कर रहा है ए ज्यादा से ज्यादा ट्रू वैल्यू की ओर, यानी कि इसका प्रिसीजन हाई है, इसका प्रिसीजन लो है, यानी कि ये ज्यादा एक्यूरेट है, ये ज्यादा एक्यूरेट है। इसी को कहते हैं प्रिसीजन, डिग्री ऑफ एग्रीमेंट। नेक्स्ट है सेंसिटिविटी। देखिए सेंसिटिविटी एक बहुत ही ऑर्डिनरी वर्ड है, सेंस करना। जैसे कि आप सेंसिटिविटी प्लांट की बात करें तो सबसे पहले दिमाग में आता है कि प्लांट के अंदर सेंसिटिविटी होता ही नहीं है, लेकिन उसका भी एक एक्सेप्शन है। एक छुई मुई प्लांट होता है, तो उसको आप छुइएगा तो उसका पत्ता क्लोज कर जाता है। तो ये सेंसिटिविटी, ये सेंस किया। अब सेंसिटिविटी वर्ड जो है आप लोग को आगे भी आएगा, रेडियो रिसीवर में सेंसिटिविटी पढ़ना होगा, कम्युनिकेशन में सेंसिटिविटी, वहां भी वही बात होगी। आपने कुछ इनपुट दिया, थोड़ा भी इनपुट दिया, उसके कॉरस्पॉन्डिंग कितना आउटपुट जनरेट हुआ। अब जैसे कि आपने ये एक बात रखिए कि एक मार्केट है, वहां पे टन का टन नपा रहा है, वो तराजू पे, ठीक है, टन का टन नपा रहा है, उस पे जाके आप 50 ग्राम या 100 ग्राम रखिएगा, इनपुट दिए, आपको लगता है कि वो आउटपुट देगा? इतना बड़ा बड़ा तराजू रहता है, उस पर 100 ग्राम चढ़ाइएगा, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। उसको जब तक कि 5 किलो से ऊपर ना चढ़ाइए, वो तराजू हिलता भी नहीं है। तो यानी कि ये तराजू जो है उसका सेंसिटिविटी कहिएगा तो थोड़ा डाउन है। उसी तरीके से आप चले जाइए, जो इस पे सोना नपाता है वो तराजू, छोटा सा तराजू रहता है, उस पर 5 ग्राम क्या 1 ग्राम चढ़ाइएगा तो वो बता देगा, वो तराजू हिलने लगेगा। यानी कि उसका सेंसिटिविटी हाई है। आपने जो इनपुट दिया
उसके कॉरस्पॉन्डिंग कितना सेंस करके आउटपुट आया, यही होता है सेंसिटिविटी। यानी कि सेंसिटिविटी जो है चेंज इन आउटपुट कॉरस्पॉन्डिंग टू चेंज इन इनपुट, ये हुआ, ये सेंसिटिविटी हुआ, चेंज इन आउटपुट कॉरस्पॉन्डिंग टू चेंज इन इनपुट, ये सेंसिटिविटी होता है। ठीक है, अब डिवाइस को कैसा होना चाहिए, हम लोग चाहते हैं कि एवरी डिवाइस शुड हैव वेरी मच हाईली सेंसिटिव, अ डिवाइस शुड हैव हाईली सेंसिटिव। हम लोग ये चाहते हैं कि ये डिवाइस, हर डिवाइस सेंसिटिविटी उसका हाई होना चाहिए। यानी कि सेंसिटिविटी अगर हाई होगा तो उसका एक्यूरेसी भी हाई होगा, उतना ज्यादा वो एक्यूरेट रिजल्ट दे देगा सेंसिटिविटी का। ठीक है, अब सेंसिटिविटी जो है एक लीनियर इंस्ट्रूमेंट के लिए सेंसिटिविटी उसका कांस्टेंट रहता है, देखेंगे हम लोग लिनियरिटी क्या होता है आगे। और नॉन लीनियर स्केल के लिए सेंसिटिविटी उसका वैरी करता है। ठीक है, नेक्स्ट सेंसिटिविटी हो गया। अब नेक्स्ट है लिनियरिटी, इसका नोट्स है, आप लोग डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा नोट्स। लिनियरिटी, लीनियर वर्ड जो है आप लोग भी पढ़ते आ रहे हैं बहुत पहले से, लीनियर। तो लिनियरिटी जो होता है यानी कि कोई अगर ऐसा, ये हो गया लीनियर और ये हो गया नॉन लीनियर, ये तो आप लोग भी बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं स्कूल कॉलेजेस में, कि जो स्ट्रेट लाइन जो फॉलो करता है उसको लीनियर कहते हैं। जैसे कि आप लोग ने ये पढ़ा होगा लीनियर वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, एक्स वाई वाला, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, एक्स प्लस 2y इक्वल टू प्लस 3 इक्वल टू 0, ये क्या था, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यानी कि ये लीनियर क्यों है, क्योंकि इसका पावर 1 है, वो लीनियर स्केल पे आएगा, उसका स्ट्रेट लाइन आएगा, ये लीनियर होगा। ठीक है, नॉन लीनियर, इसका पावर 2 कर दीजिए, इसका पावर 3 कर दीजिए, वो सब नॉन लीनियर हो जाएगा। तो ये लीनियर नॉन लीनियर समझ गए। तो अगर एक ऐसा स्केल कि आउटपुट जो होगा, जो यहाँ पे ये हो गया आउटपुट, वाई एक्सिस पे आउटपुट, एक्स एक्सिस पे इनपुट। ठीक है, हर जगह जहां भी होगा वाई एक्सिस पे आउटपुट हम लोग मेजर करेंगे और एक्स एक्सिस पे इनपुट मेजर करेंगे। ठीक है, तो ये जो आउटपुट जो होगा, द आउटपुट फॉलोइंग द इनपुट, अगर ये लीनियर आता है तो इसको लीनियरिटी कहेंगे। हम लोग के लिए डिजायरेबल कंडीशन ये लीनियर का है। ठीक है, और अगर लीनियर नहीं आया तो वो नॉन लीनियर डिवाइस हो जाएगा। तो लीनियर डिवाइस के लिए ये आउटपुट, जो आउटपुट इनपुट कैरेक्टरिस्टिक पे लीनियर आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा, और नॉन लीनियर डिवाइस के लिए आउटपुट इनपुट कैरेक्टरिस्टिक जो है कर्व आएगा। ठीक है, अब आता है स्केल की बात करते हैं। स्केल कैसा होगा, एक लीनियर, अगर मान लीजिए एक अगर लीनियर डिवाइस है, दो डिवाइस लेते हैं, एक लीनियर डिवाइस, एक नॉन लीनियर डिवाइस। लीनियर डिवाइस का जो एग्जांपल है आप लोग को पढ़ना है आगे चल के, PMMC। ठीक है, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, ये आप लोग को आगे भी नेक्स्ट चैप्टर, मतलब आगे के चैप्टर में पढ़ना है। ये लीनियर हो गया। मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, जब MI आएगा तो ये नॉन लीनियर हो जाएगा। ये एक सा एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल अपना नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है उसका स्केल की बात। अगर लीनियर रहेगा तो उसका स्केल कैसा होगा, अगर लीनियर होगा तो उसका स्केल जो है वो यूनिफॉर्म रहेगा, स्केल यूनिफॉर्म रहेगा। यानी कि इक्वल स्पेसिंग पे हम लोग ऐसे ऐसे कर दें, इक्वल स्पेसिंग पे ऐसे कर दीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि इक्वल स्पेसिंग पे उसका आप, फोटो थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है क्या, अच्छा ये समझ जाइए, इक्वल स्पेसिंग पे ऐसे करेंगे तो ये लीनियर होगा। ठीक है, अब नॉन लीनियर की बात आए करते हैं। तो नॉन लीनियर में जो है इसका स्पेसिंग जो है नॉन लीनियर हो, मतलब कि इसका स्पेसिंग नॉन यूनिफॉर्म होगा। जैसे देखिए यहाँ पे ऐसे से रहेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और फिर उसके बाद 11 12 30। तो ये देखिए यहाँ पे कॉम्प्रेस्ड आ गया, एकदम पतला 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 1 2 3 4, और इसके बाद फैला फैला। तो ये जो हुआ ये नॉन लीनियर स्केल का, ये स्केल हुआ, नॉन लीनियर डिवाइस का स्केल हुआ, और ये नॉन लीनियर स्केल, लीनियर डिवाइस का स्केल हुआ। यहाँ पे ये यूनिफॉर्म होता है
यूनिफॉर्म और यहाँ पे ये नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, ये समझ गए। अब नेक्स्ट आता है, दो टर्म है, रिप्रोड्यूसिबिलिटी और दूसरा टर्म है रिपीटेबिलिटी। दोनों टर्म को, दोनों में रिपीट और रिप्रोड्यूस कहीं ना कहीं एक ही वर्ड को सेंस करता है, बार 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 जो है वो रिप्रोड्यूस या बार बार आए रिपीट, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर आप एक ही आदमी, जैसे हम बताए थे ना डिवाइस अंडर टेस्ट, तो जो डिवाइस अंडर टेस्ट होता है वो एक बार में रीडिंग नहीं लेता है। डिवाइस लगाए, रीडिंग क्या आया उसी से अनुसार उसका जजमेंट कर दिया, ऐसा नहीं होता है। जजमेंट एक रीडिंग पे कभी नहीं होता है। आपने प्रिसीजन में भी देखा, बार बार रीडिंग हम ले रहे थे। उसी तरीके से जब डिवाइस अंडर टेस्ट होता है, जिसका हम कैलिब्रेशन कर रहे हैं लेबोरेटरी में विद द एनवायरमेंटल कंडीशन सेटअप करके, हर का अपना अपना एनवायरमेंटल कंडीशन सेटअप मतलब पहले से ही डिफाइंड है। जैसे हम बताया ना कि आपने लेंथ को मेजर करना है, तो जहां भी लेंथ को मेजर करना है, आपका जो टेम्परेचर होगा वो 18 डिग्री से कम ही होना चाहिए, 18 से ज्यादा नहीं। हम लोग तो जब जाते थे उसमें लैब में 18 से इतना कम रहता था, 15 16 ऐसे रहता था। मुश्किल से 15 मिनट में 3-4 रीडिंग लिए सारा सेटअप। पहले भी कोई भी ऑपरेटर्स को ऑन कर देना रहता है, ऑन करने का आधा घंटा बाद छोड़ा जाता है, वो ऑपरेटर्स स्टेबल होता है तब उसका रीडिंग नोट किया जाता है। ऐसे ही गया रीडिंग नोट नहीं होता है, उसको छोड़ के आते थे, फिर उसका एक रीडिंग लेते थे, फिर आ जाते थे, क्योंकि उस रूम में हम रह नहीं सकते ज्यादा देर तक, इतना ठंडा होता था वहां पे। तो यानी कि एनवायरमेंटल कंडीशन को आप एक सेटअप कर दिया। अब आप जो है सुबह में 5 रीडिंग लिया, सुबह में 5 रीडिंग लिया और एक शाम में 5 रीडिंग, मेरे नहीं किसी कोई और को बोल दिया कि तुम शाम में देख लेना 5 रीडिंग। तो अगर रिपीट करता है, डिग्री ऑफ क्लोजनेस को रिपीट करता है, जबकि दोनों एनवायरमेंटल कंडीशन अलग हो गया, सुबह में हीट ज्यादा था, शाम में हीट कम हो जाएगा, आपका लैब में कोई भी थोड़ा तो वैल्यू कर ही जाएगा, हल्का सा माइन्यूट वेरिएशन तो आएगा ही लैब में भी, एसी कितना भी चला दीजिए तो सुबह और शाम में ऑपरेटर चेंज हो गया, एनवायरमेंटल कंडीशन हल्का सा डिफर कर गया, और सेटअप अगर पूरा का पूरा अगर कैलिब्रेटर, मास्टर कैलिब्रेटर को भी दूसरा कैलिब्रेटर पे भी उसको नाप के देखे, ये डिवाइस को दूसरा भी कैलिब्रेटर नाप पे देखे, तो ये सारा कंडीशन पे अगर वो रिपीट करता है तो उसको कहते हैं रिप्रोड्यूसिबिलिटी यानी हर एक कंडीशन को डिफरेंट करके देखना, उसको रिप्रोड्यूस कहेंगे। हर एक कंडीशन को अलग अलग करके देखना को रिप्रोड्यूस कहेंगे। हर एक कंडीशन का ऑपरेटर चेंज कर दिया है, मतलब कि एक साइंटिस्ट गया सुबह में देखने,